अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्यारे बच्चों। एग्ज़ाम में आया 10th क्लास के एग्ज़ाम में कि माध्यिका ज्ञात कीजिए, फाइंड द मीडियन। मीडियन को किस तरह फाइंड करें। एग्ज़ाम में सवाल आया एक्स 3, 6, 10, 12, 7, 15 और एफ में इस तरह हर ब्लॉक में एक नंबर दिए। ठीक है, अब हमें इस सवाल को हल करना है, इसका मीडियन निकालना है। किस तरह निकालना है? हमारे पास एक्स वाली संख्या है और एफ वाली संख्या है, तो हम क्या करेंगे? माध्यिका ज्ञात करने के लिए, मीडियन ज्ञात करने के लिए हमें बारंबारता सारणी जो बनेगी हमारी, ये एग्जाम में इस तरह की आएगी और हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आप इस तरह से 3 कॉलम बना लेंगे। 2 कॉलम यहाँ दिए हुए हैं, एक्स हमने निकाला और एफ हमारे पास है। जैसे एफ में हम यहाँ पर लिखेंगे 3, ठीक है, शुरू में। 6 में क्या है? 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। 7 में क्या है? 13 है, या 13। हमने क्या किया है कि इसे 3, 6 इसे बढ़ते क्रम में करा है। हमने बारंबारता में क्या किया है कि सबसे छोटी संख्या को ऊपर रखा है और बड़ी संख्या को नीचे रखा है। जैसे 3, 6, 10 आना चाहिए, लेकिन 3, 6 के बाद क्या आएगा? 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 15। इससे गलती होने के चांसेस कम होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमारे सवाल में इसी तरह जमाएंगे। 3 तो यहाँ 4 है, 6 के साथ 4 है, ठीक है, 3 के साथ 3 था, और 10 के साथ क्या है? 2 है, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे, है ना। और यहाँ 12 के साथ क्या है? 8 है, तो हम यहाँ 8 लिखेंगे। और 7 के साथ क्या है हमारा? 13, ये जो हमने लिख दिया है। 15 के साथ क्या हमारा? 15 के साथ हमारा 10 है, तो हम यहाँ 10 लिख देंगे। अब देखिए इसको कैसे बना है ना। 3, तो हम यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे? संचयी बारंबारता में 3 लिख देंगे। ठीक है, ये था, तो समझ में आया आपको। अब अगली संख्या क्या लिखें? या इसको जोड़ के बच्चे यहाँ लिख देते, ऐसा नहीं। हम अगली संख्या जस्ट इसके नीचे वाली संख्या को इसमें जोड़ेंगे, 4 और 3 को प्लस करेंगे या जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा? 7 आएगा। अब हमारा ये 7 आया है, तो 7 में अगली संख्या नीचे की 13 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा? 20। अब 20 में 2 जोड़ेंगे, प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 22। और 22 में 8 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा? 30, है ना, 30। अब 30 में 10 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा? 40। अब हमारा ये निकल गया। अब हमारे जो नंबर है 3, 4, 13, 2, 8, 10, इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा आएगा नंबर इक्वल 14। ये 40 इसका क्या आएगा? जोड़ आएगा। क्या आएगा इसका? अगर हम इसे जोड़ेंगे तो इसका जोड़ 40 आएगा। अब 40 ये आ गया। आप एग्जाम में इतना भी कर दोगे तो नंबर मिलेंगे। अब हमारा सवाल हल करते हैं हम, फॉर्मूला लगाते हैं माध्यिका का, क्योंकि हमें क्या हल करना निकालना है? माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका का हम फॉर्मूला लिखते, मैं लिखता हूँ फॉर्मूला। देखिए मैंने माध्यिका का फॉर्मूला लिख दिया, n/2 वह पद प्लस ब्रैकेट, फिर n/2 बटे में प्लस 1 और ब्रैकेट और वह पद और बटे में 2, फॉर्मूला लिख दिया। अब n बराबर हमारा क्या निकला है? n बराबर हमारा निकला है 40। n बराबर हम जानते हैं हमारा क्या निकला है, यहाँ हम लिख देते हैं, है ना। चूंकि n बराबर 40 है ना, क्या है? सम संख्या, ये भी लिख देते हैं हम। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब फॉर्मूले के हिसाब से हम नीचे लिखते जाते हैं, है ना, जो जो हमने किया हो यहाँ पर एग्जाम में इसी तरह आप लिखें। n बराबर हम लिखेंगे 40,
40 बटा बटे में क्या लिखेंगे 2 व पद, फिर प्लस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, n बराबर क्या हमारा 40 प्लस 2 है ना, 40 अपॉन 2 प्लस 1 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और वहां पद, इस तरह से हम लिख देंगे। अब इसको इससे काटेंगे, 2 से कटेगा 2 एकम 2, ये 2 दूनी 4, तो इस तरह ये 20 आया। ठीक है, इस तरह यहाँ ये भी कट जाएगा, तो ये 20 और ये प्लस 1 और यहाँ पर बटे में हमारा 2 है। अब हमारा क्या होगा, अब आप देखें, देखिए 20 व पद क्या आ रहा है, 20वां पद प्लस, यहाँ प्लस का निशान है, प्लस यहाँ लगाएंगे हम, और 20 20 और प्लस 1 तो कितना हो रहा है, यानी कि 21वां पद। ठीक है, और बटे में 2। अब हमारा 20वां जो पद है, हम यहाँ देखेंगे कि हमारा 20वां पद कौन सा है ना। देखिए 20वां पद में क्या है, 7 है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 20वें पद में क्या है, 7 है ना। और हमारा 21वें पद में क्या है, देखो 20 और 21वें पद में क्या है, या 10 है, या 10 आ रहा है, तो हम प्लस 10 लिखेंगे। ये हमारा 20वां और 21वां पद हमें पता चल गया। अब बटे में 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब हमारी इक्वेशन पूरी क्लियर हो चुकी है। अब इस 7 और 10 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारा कितना निकला 17, और बटे में 2 लिख देंगे। ये इससे काट दीजिए या इससे भाग दे दें, मैं भाग दे देता हूँ या काट दूं, काट दें, 2 टी 16 और 2 पंजे 10, तो हमारा माध्य का जो अंतः अभिष्ट माध्य का निकलेगी, है ना। अतः हमारी अभीष्ट एग्जाम में इसी तरह आप लिखें तो अच्छे नंबर आएंगे। अभीष्ट माध्य का 8.5 ये हमारा आंसर होगा। इस तरह आप लिखेंगे तो पूरे नंबर आएंगे।